रुको, बस कुछ सेकंड रुककर ये सोचो। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान यूं ही बिना वजह किसी पैगाम तक पहुंचा हो। हर आवाज, हर बात, हर बुलावा किसी न किसी वजह से आता है, और आज ये वजह तुम हो। बहुत लोग इस वक्त अपनी जिंदगी में मग्न होंगे, बहुत लोग सो रहे होंगे, बहुत लोग हंस रहे होंगे, लेकिन तुम यहां हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो तुम लोगों से नहीं पूछते, लेकिन रात के सन्नाटे में खुद से जरूर पूछते हो। क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं यूं ही रह जाऊंगा? क्या अल्लाह सच में मेरी सुन रहा है? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे दिल में आए हैं तो समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जाग चुके हो। इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया बदली, उनकी कहानी इन्हीं सवालों से शुरू हुई थी। एक ऐसा दौर था जब मक्का की गलियों में एक अकेला इंसान चला करता था। ना उसके पास ताकत थी, ना उसके पास दौलत, ना कोई सेना, ना कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच। और वो सच उसे लोगों से अलग करता था। लोग उसे रोकते थे, डराते थे, हंसते थे, लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि वो जानता था अगर अल्लाह साथ है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। आज तुम्हारी हालत उस द्वार से बहुत अलग नहीं है। हो सकता है तुम किसी रेगिस्तान में नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिल कई बार रेगिस्तान बन जाता है, सूखा, खामोश, तन्हा। और ठीक उसी तन्हाई में अल्लाह इंसान से बात करता है। इतिहास गवाह है, अल्लाह ने कभी भीड़ में किसी को नहीं उठाया। उसने हमेशा अकेले खड़े इंसान को चुना, क्योंकि अकेला इंसान सुन सकता है, भीड़ में खड़ा इंसान सिर्फ शोर सुनता है। आज तुम भीड़ से थोड़ा हटकर हो। तुम वही कर रहे हो जो सब नहीं कर रहे, तुम वही सोच रहे हो जो सब नहीं सोच रहे, और यही फर्क तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इतिहास में जब पहली बार सच के लिए आवाज उठी तो लोग बोले ये नामुमकिन है। जब पहली बार कमजोर लोग खड़े हुए तो लोग बोले ये टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वही लोग इतिहास बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नजर लोगों पर नहीं, अल्लाह पर रखी। आज तुम अपनी जिंदगी को देखकर निराश हो सकते हो, पैसे को लेकर, काम को लेकर, भविष्य को लेकर, लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, अल्लाह कभी हालात देखकर फैसला नहीं करता, वो दिल देखकर फैसला करता है। और अगर तुम्हारा दिल आज भी सही है तो समझ लो तुम्हारी बारी अभी बाकी है। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने अपने वादे तोड़े हों। उसने देर की है लेकिन छोड़ा नहीं है। आज तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, लेकिन इतिहास बताता है जो दूसरों के पास होता है वो अक्सर छिन जाता है, और जो अल्लाह के पास होता है वो हमेशा बचा रहता है। आज तुम्हारे पास शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं, शायद बड़ा नाम नहीं, शायद लोगों की भीड़ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है, सब्र। और सब्र इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार है। जिस इंसान के पास सब्र हो उसे कोई हरा नहीं सकता। इतिहास में सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं हुई, सब्र से हुई। सब्र उस वक्त जब लोग साथ छोड़ गए, सब्र उस वक्त जब रास्ते बंद दिखे, सब्र उस वक्त जब हर कोई बोला अब खत्म, और वहीं से नया दौर शुरू हुआ। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो इतिहास को याद करो। इतिहास में कई लोग बहुत देर से उठे, लेकिन जब उठे तो पूरी दुनिया हिल गई। अल्लाह कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जल्दी मिली चीज संभाली नहीं जाती। वो तुम्हें तैयार कर रहा है, तैयार उस वक्त के लिए जब तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी भी होगी और ताकत भी। आज तुम अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझो। इतिहास में खामोशी हमेशा तूफान से पहले आई है, और तूफान हर बार तब आया है जब लोग भूल चुके थे कि कुछ बदल सकता है। आज तुम उसी बदलाव की शुरुआत पर हो। बस अभी इस एहसास को अपने अंदर बैठने दो, क्योंकि ये एहसास सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगा। अब जरा एक कदम और पीछे चलो, इतिहास के उस मोड़ पर जहां इंसान टूटता नहीं, गढ़ा जाता है। हर दौर में अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना है, न सबसे अमीर, न सबसे ताकतवर, न सबसे मशहूर, बल्कि उन्हें जिनका दिल सबसे ज्यादा बोझ उठा सकता था। इतिहास में देखो, जब मक्का में जुल्म बढ़ा
जब सच बोलना गुनाह बन गया, जब अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया, तब अल्लाह ने कहा सब्र करो, और सब्र करने वाले इतिहास बन गए। आज तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई तलवार नहीं, कोई खुला जुल्म नहीं, लेकिन अंदर की लड़ाई कम खतरनाक नहीं है। तुम रोज उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन चलता रहता है। एक आवाज जो पूछती है, मैं इतना क्यों सह रहा हूं? मेरी मेहनत का फल कहां है? अल्लाह कब जवाब देगा? इतिहास कहता है अल्लाह हमेशा जवाब देता है, लेकिन हर जवाब आवाज में नहीं होता। कई जवाब हालात बनकर आते हैं। कभी वो तुम्हें लोगों से दूर करता है ताकि तुम खुद को सुन सको, कभी वो तुम्हें कम देता है ताकि तुम शुक्र करना सीखो, कभी वो तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है ताकि तुम्हें अपने अलावा किसी और का सहारा याद आए। इतिहास में जिन्हें अल्लाह ने उठाया, पहले उन्हें अकेला किया, क्योंकि भीड़ में कोई नहीं बनता। आज तुम अपने आसपास देखते हो कि लोग जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, कोई बिना मेहनत, कोई बिना सब्र, कोई गलत रास्ते से, और तुम्हारा दिल कभी कभी कहता है काश मैं भी। यही इतिहास तुम्हें रोकता है। इतिहास कहता है जल्दी पहुंचना कामयाबी नहीं होती, कामयाबी होती है वहां टिक पाना, और जो गलत रास्ते से पहुंचता है वो टिक नहीं पाता। अल्लाह तुम्हें टिकने लायक बना रहा है। आज अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो ये मत सोचो कि अल्लाह नाराज है। इतिहास बताता है अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे बंदों को सबसे ज्यादा देर से दिया, क्योंकि उन्हें संभालने की आदत सिखानी थी। इतिहास में ऐसे लोग भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, और ऐसे भी थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन आज कोई उन्हें याद नहीं करता। आज तुम ये तय कर रहे हो कि तुम्हें किस तरफ जाना है, नाम की तरफ या मकसद की तरफ, और अल्लाह हमेशा मकसद वालों के साथ होता है। आज तुम्हारी जिंदगी शायद साधारण लगती है, लेकिन इतिहास में हर बड़ी कहानी साधारण दिनों से ही शुरू हुई है। कोई भी इंसान एक दिन में इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनता है रोज रोज सहने से, रोज रोज खड़े रहने से, रोज रोज सही चुनने से। आज तुम रोज सही चुन रहे हो, भले ही तुम्हें कोई देख नहीं रहा, भले ही तुम्हें कोई सराह नहीं रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है, और इतिहास उसी को लिखता है जिसे अल्लाह देख रहा होता है। आज तुम्हें अपने रास्ते पर अकेलापन महसूस हो सकता है। इतिहास बताता है अकेलापन चुनिंदा लोगों को मिलता है, भीड़ हर किसी को मिल जाती है, और जो अकेले चलना सीख ले वो कल लाखों को रास्ता दिखाता है। आज तुम अपने दिल में एक चुप सी उम्मीद रखते हो। तुम खुलकर नहीं कहते, लेकिन अंदर जानते हो एक दिन बदलेगा। इतिहास कहता है ये जानना ही काफी है। जिस इंसान को अंदर से यकीन हो जाए उसका वक्त टाला नहीं जा सकता। अल्लाह तुम्हें अभी तैयार कर रहा है उस दिन के लिए जब तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़ा होना होगा। इतिहास में जिन्होंने सब्र किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, वो दूसरों के लिए उम्मीद बने। और आज जब तुम ये सुन रहे हो तो शायद अल्लाह तुम्हें उसी रास्ते पर ला रहा है जहां तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं, दूसरों की कहानी भी बदलोगे। बस अभी पीछे मत हटो। इतिहास बीच में रुकने वालों को याद नहीं रखता, वो उन्हें याद रखता है जो टूट कर भी चलते रहे, और तुम चल रहे हो। यही काफी है। अब जरा एक बात अपने दिल से पूछो, अगर इतिहास के वो लोग जिन्होंने दुनिया बदल दी आज तुम्हारी जगह होते तो क्या वो हार मान लेते, या फिर वो भी उसी तरह रुकते, उसी तरह डरते, उसी तरह खुद से पूछते अब आगे क्या? इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि मुश्किलें नहीं आएंगी। इतिहास हमें ये सिखाता है कि मुश्किलों में इंसान कैसा बनता है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा निजी दौर नहीं है, ये वही दौर है जिससे हर वो इंसान गुजरा है जिसे अल्लाह ने आगे किसी मकसद के लिए चुना। इतिहास में जब पहली बार सच का साथ देना पड़ा तो उसके साथ कभी आराम नहीं आया। सच के साथ हमेशा नुकसान आया, तन्हाई आई और इंतजार आया। आज तुम्हारी जिंदगी में जो इंतजार है वो बेकार नहीं है। इतिहास बताता है इंतजार वही करता है जिसे कुछ बड़ा मिलना होता है, जो छोटा चाहता है वो जल्दबाजी करता है। आज तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे, तुम रुक रहे हो,
सोच रहे हो, समझ रहे हो, और यही ठहराव तुम्हें भीड़ से अलग करता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक इंसान अपनी ही कौम में अजनबी बन गया। लोग बोले, ये अलग क्यों सोचता है, ये हमारे जैसा क्यों नहीं है। लेकिन बाद में उसी इंसान की सोच पूरी कौम की दिशा बन गई। आज तुम भी अपने आसपास कुछ ऐसे ही सवाल सुनते हो। तू इतना चुप क्यों है, तू इतना सोचता क्यों है, तू बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं है। इतिहास मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है जो बाकी लोगों जैसा नहीं होता वही आगे चलकर बाकी लोगों का रास्ता बनाता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लेकिन इतिहास ये नहीं देखता कि कौन कब पहुंचा। इतिहास ये देखता है कि कौन कहां पहुंचा। बहुत लोग जल्दी पहुंचे लेकिन गलत जगह पहुंचे, और बहुत लोग देर से पहुंचे लेकिन बिल्कुल सही जगह पहुंचे। अल्लाह हमेशा सही जगह पर पहुंचाता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो ये समझो तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। इतिहास बताता है गलत रास्ते पर रुकावटें नहीं आती। गलत रास्ता हमेशा आसान होता है। रुकावटें सिर्फ सही रास्ते पर आती हैं ताकि इंसान अपनी नीयत फिर से जांच ले। आज तुम हर रुकावट पर अपने आप से पूछते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? और यही सवाल तुम्हें बचा रहा है। इतिहास में जिन लोगों ने कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा वो रास्ता भटक गए, और जिन्होंने पूछा वो भले देर से पहुंचे लेकिन भटके नहीं। आज तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, न वो बेचैनी जो इंसान को तोड़ दे और न वो आराम जो इंसान को सुला दे। ये बीच की बेचैनी है, और इतिहास कहता है यही बेचैनी बदलाव की निशानी होती है। आज तुम अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगे हो। पहले तुम सिर्फ पाना चाहते थे, अब तुम समझना चाहते हो, और समझ हमेशा पाने से पहले आती है। इतिहास में जिन लोगों ने पहले समझ लिया उन्हें बाद में बहुत कुछ मिल गया, और जिन्होंने बिना समझे पाया वो सब कुछ पाकर भी खाली रह गए। आज तुम्हें अपने रिश्तों में फर्क दिखाई देने लगा है, कौन साथ है और कौन सिर्फ वक्त है। इतिहास बताता है ये पहचान बहुत कीमती होती है, जो इसे जल्दी पाले वो बहुत सी चोटों से बच जाता है। आज तुम्हें अपने अतीत की कुछ बातें सताती हैं, कुछ फैसले, कुछ मौके, कुछ भरोसे, लेकिन इतिहास सिखाता है अतीत को सिर्फ एक काम के लिए रखा गया है, सीखने के लिए। जो अतीत में ही अटका रहा वो इतिहास नहीं बना, और जो सीख लेकर आगे बढ़ा वो मिसाल बन गया। आज तुम सीख रहे हो, शायद दर्द के साथ, शायद चुपचाप, लेकिन सीख रहे हो, और अल्लाह सीखने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं अभी पूरी नहीं हो रही, तो इतिहास को याद करो। इतिहास में कई दुआएं सालों बाद पूरी हुई, लेकिन जब हुई तो उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी नस्ल बदल दी। अल्लाह हमेशा दूर तक देखता है। हम आज देखते हैं, वो कल देखता है, और कई बार आने वाली पीढ़ियां देखता है। इसलिए आज तुम्हें जो नहीं मिला वो इनकार नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी उस दिन की जब तुम्हें मिलेगी वो चीज जिसे संभालने के लिए तुम्हें अब भी मजबूत बनना है। इतिहास गवाह है, कमजोर हाथों में बड़ी नेमत कभी नहीं दी जाती। आज तुम मजबूत बन रहे हो, भले ही तुम्हें अब भी अपनी ताकत दिखाई न दे, लेकिन जिस तरह इतिहास में अल्लाह ने कमजोरों को मजबूत बनाया, उसी तरह वो तुम्हें भी बना रहा है। बस अभी इस सफर को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि इतिहास अधूरी कोशिशों को नहीं, पूरा करने वालों को याद रखता है, और तुम्हारी कोशिश अभी जारी है। अब जरा उस मोड़ को याद करो जहां इतिहास ने कई बार करवट बदली है। वो मोड़ जहां इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात को दोष देना या फिर खुद को मजबूत बनाना। इतिहास बताता है जिन्होंने हालात को दोष दिया वो वहीं रुक गए, और जिन्होंने खुद को मजबूत बनाया वो इतिहास बन गए। आज तुम भी ठीक उसी मोड़ पर खड़े हो। तुम चाहो तो कह सकते हो मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे हालात सही नहीं थे, मेरे साथ किस्मत ने धोखा किया, और चाहो तो ये भी कह सकते हो अल्लाह ने मुझे चुना है इसलिए ये रास्ता कठिन है। इतिहास में कभी भी आसान रास्ते महान लोगों तक नहीं गए। आसान रास्ते सिर्फ आराम तक जाते हैं, और आराम कभी इतिहास नहीं बनाता। इतिहास बनता है उस वक्त जब इंसान आराम छोड़कर सच को चुनता है।
आज तुम्हारे सामने कई आसान रास्ते होंगे, शायद गलत कमाई का, शायद दिखावे का, शायद भीड़ के पीछे चलने का, लेकिन तुम्हारा दिल उन्हें स्वीकार नहीं करता और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। इतिहास में जिन्होंने दिल की आवाज दबाई वो जल्दी पहुंचे लेकिन जल्दी खो भी गए, और जिन लोगों ने दिल की आवाज सुनी वो देर से पहुंचे लेकिन हमेशा के लिए पहुंच गए। आज तुम्हारी जिंदगी में जो देर है वो सजा नहीं है, वो सुरक्षा है। अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहा है जो तुम्हें संभालने से पहले मिल जाती तो तुम्हें तोड़ देती। इतिहास में कई ताकतवर लोग इसीलिए मिट गए क्योंकि उन्हें वो मिल गया जिसे संभालने की समझ अभी आई ही नहीं थी। आज तुम अपनी जिंदगी में जो खालीपन महसूस करते हो वो असल में खालीपन नहीं है, वो जगह है, जगह उस चीज के लिए जो आने वाली है। इतिहास गवाही देता है अल्लाह कभी भरी हुई जगह में कुछ नहीं रखता, वो पहले खाली करता है फिर भरता है। आज तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन इतिहास कहता है अल्लाह ने कभी छीनने के लिए नहीं छीना, उसने हमेशा बेहतर देने के लिए लिया है। आज अगर कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए तो समझ लो वो आगे की कहानी का हिस्सा नहीं थे। इतिहास में हर सफर से पहले कुछ लोग छूटते हैं और जो छूट जाते हैं वो पीछे नहीं रह जाते, वो अपनी जगह चले जाते हैं। आज तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन इतिहास बताता है अकेलापन कमजोरों को नहीं चुने हुए लोगों को मिलता है, क्योंकि अल्लाह सबको हर बात नहीं सिखाता, वो गहरी बातें उन्हीं को सिखाता है जो सुन सकते हैं। आज तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा महसूस करते हो, ज्यादा समझने की कोशिश करते हो। लोग इसे कमजोरी कहते हैं, इतिहास इसे तैयारी कहता है, क्योंकि जो इंसान महसूस नहीं करता वो बदलता नहीं, और जो बदलता नहीं वो इतिहास नहीं बनाता। आज तुम्हें अपने फैसलों पर डर लगता है, इतिहास कहता है डर का होना गलत नहीं है, डर के बावजूद सही करना ही हिम्मत है, और अल्लाह हिम्मत वालों के साथ होता है। इतिहास में जिन्होंने डर के कारण सच छोड़ दिया वो सुरक्षित तो रहे लेकिन खो गए, और जिन्होंने डर के बावजूद सच पकड़ा वो मुश्किल में रहे लेकिन अमर हो गए। आज तुम अमर बनने नहीं सही रहने की कोशिश कर रहे हो, और यही कोशिश तुम्हें अमर बनाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पास सब कुछ हो और वो महान बन गया। महान वही बने जिनके पास कम था लेकिन भरोसा बहुत था, और तुम्हारा भरोसा आज भी जिंदा है। भले ही थका हुआ हो, भले ही सवालों से घिरा हो, लेकिन जिंदा है, और जो भरोसा जिंदा रहता है वो एक दिन नतीजा जरूर दिखाता है। आज तुम अपने अल्लाह से चुपचाप बातें करते हो, बिना शिकायत, बिना शोर, बिना दिखावे। इतिहास बताता है ऐसी ही दुआएं सबसे ऊपर जाती हैं, क्योंकि उनमें शब्द कम, सच ज्यादा होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही तो इतिहास को याद करो। जिनकी आवाज सबसे दूर तक पहुंची उन्हें सबसे पहले चुप रहना पड़ा, क्योंकि चुप्पी में आवाज तैयार होती है, और तुम अपनी आवाज तैयार कर रहे हो। आज तुम्हारा काम बस इतना है, रुकना नहीं। भले ही धीरे चलो लेकिन रुकना मत। इतिहास गिरने वालों को नहीं, रुकने वालों को भूलता है, और तुम अब तक रुके नहीं हो। यही बात तुम्हें आगे ले जाएगी। आज तुम जिस मोड़ पर हो वो अंत नहीं है। इतिहास में हर बड़ा अध्याय यहीं से शुरू हुआ है। बस अभी इस भरोसे को अपने अंदर पकड़े रखो, क्योंकि जब इतिहास फिर से लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हारी तरह के लोगों का नाम होगा जो टूटे लेकिन झुके नहीं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात मानो, तुम आज जिस हालत में हो वो हालत अचानक नहीं आई है। इसके पीछे दिनों की थकान है, रातों की बेचैनी है, और उन सवालों की लंबी कतार है जो तुमने किसी से नहीं पूछे। इतिहास में भी हर बड़ा मोड़ ऐसे ही आया है, कोई जश्न बजाकर नहीं, कोई ऐलान करके नहीं, बल्कि एक इंसान के अंदर धीरे धीरे कुछ टूटने से। इतिहास बताता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी अल्लाह उसे नए सिरे से बनाना शुरू करता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से बदल रहे हो तो घबराओ मत, ये टूटना नहीं है, ये गढ़ा जाना है। इतिहास में जिन्हें अल्लाह ने किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना, उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा जरूर आया जहां सब कुछ बिखरा बिखरा लगता था। दिशा भी नहीं,
ताकत भी नहीं और उम्मीद भी बहुत हल्की सी। लेकिन वही दौर असल तैयारी का दौर था। आज तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही एक दौर चल रहा है। तुम रोज उठते हो, अपने काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन अंदर से जानते हो कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता। इतिहास कहता है यही अधूरापन इंसान को आगे बढ़ाता है। जो इंसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए वो वहीं रुक जाता है, और अल्लाह अपने बंदों को रुकने के लिए नहीं बनाता, वो उन्हें चलने के लिए बनाता है। इतिहास में देखो, जब हालात बहुत मुश्किल हो गए, जब रास्ते बंद लगने लगे, तभी नए रास्ते खुले। लेकिन वो रास्ते सबको नहीं दिखे, वो रास्ते सिर्फ उन्हीं को दिखे जो सब्र से खड़े रहे। आज तुम्हें भी कई बार लगता है कि हर दरवाजा बंद है, काम का, पैसे का, इज्जत का, भविष्य का। लेकिन इतिहास कहता है दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही दरवाजा अभी दिखता नहीं। और अल्लाह कभी भी गलत दरवाजा नहीं खोलता, वो सही दरवाजा सही वक्त पर खोलता है। आज तुम उस वक्त से पहले हो, और यही वजह है कि तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है। इतिहास में इंतजार करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया, लेकिन जल्दबाजी करने वालों को अक्सर पछताना पड़ा। आज तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे, तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। इतिहास में जो लोग अलग बने वही याद रखे गए। भीड़ का हिस्सा बनने वाले भीड़ के साथ ही खो गए। आज तुम भीड़ से थोड़ा अलग खड़े हो। लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि तुम चुप क्यों हो, कम क्यों बोलते हो, इतना क्यों सोचते हो। लेकिन इतिहास जानता है चुप रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा काम करते हैं। आज तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की चुप्पी है जो खुद से बातें कर रहा है, और खुद से बातें करने वाला इंसान कभी खोया नहीं होता। इतिहास में जिन्होंने खुद को समझ लिया, उन्होंने दुनिया को समझ लिया। आज तुम्हें अपने अतीत की कई बातें याद आती हैं, कुछ फैसले जो शायद गलत थे, कुछ लोग जो साथ नहीं निभा पाए, कुछ मौके जो निकल गए। इतिहास सिखाता है जो निकल गया वो निकलने के लिए ही था। अगर वो रुक जाता तो आगे की कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। आज तुम अतीत को पकड़कर नहीं बैठे हो, तुम उसे देखकर सीख रहे हो, और यही सीख तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इतिहास में जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा वो आगे बढ़े, और जिन्होंने खुद को सही साबित करने में जिंदगी गुजार दी वो वहीं रुक गए। आज तुम खुद को सही साबित नहीं करना चाहते, तुम सही बनना चाहते हो, और अल्लाह सही बनने वालों का साथ देता है। आज तुम्हारी दुआओं में पहले जैसा शोर नहीं है, अब तुम कम बोलते हो, ज्यादा महसूस करते हो। इतिहास बताता है शोर वाली दुआ लोग सुनते हैं, खामोश दुआ अल्लाह सुनता है, और अल्लाह उन्हीं दुआओं का जवाब देता है जो दिल से निकलती है। आज अगर तुम्हें लगता है कि जवाब देर से आ रहा है तो याद रखो, इतिहास में सबसे बड़े जवाब हमेशा देर से आए हैं, क्योंकि वो जवाब सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरे दौर के लिए होते हैं। आज तुम शायद अपने लिए मांग रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे जरिए दूसरों के लिए भी कुछ तय कर रहा है। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक इंसान की दुआ पूरी कौम की तकदीर बन गई। आज तुम उसी कतार में खड़े हो, भले ही तुम्हें अभी अपना नाम न दिखे, अपना मुकाम न दिखे, अपना वक्त न दिखे, लेकिन इतिहास कहता है जिसका वक्त आता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह वक्त का सबसे बड़ा मालिक है। आज तुम्हारा काम बस इतना है, टूटने के बाद भी झुकना नहीं, थकने के बाद भी रुकना नहीं, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो आखिर तक खड़े रहते हैं, और तुम अभी खड़े हो। अब जरा उस सच्चाई को महसूस करो जो अक्सर इतिहास की किताबों में छोटी पंक्तियों में लिखी जाती है, लेकिन इंसानों की जिंदगी में पूरे दौर बदल देती है। इतिहास कभी भी कमजोर हालात से नहीं डरता, वो तो वहीं से शुरू होता है जहां इंसान हार मानने के करीब होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक चुके हो तो ये समझ लो तुम गलत जगह नहीं हो। इतिहास में सबसे ज्यादा थके हुए लोग ही सबसे आगे बढ़े, क्योंकि जो थकता है वही चलता है, और जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आज तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, ना वो खुशी की खामोशी है ना हार की। ये उस इंसान की खामोशी है जो बहुत कुछ समझ चुका है,
इतिहास में जब इंसान समझदार होता है तो वो ज्यादा बोलना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें निभाने की होती हैं। आज तुम अपने हालात से लड़ नहीं रहे, तुम उन्हें समझ रहे हो, और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतिहास में लड़ने वाले बहुत हुए, लेकिन समझने वाले बहुत कम, और अल्लाह हमेशा समझने वालों को चुनता है। आज तुम अपनी जिंदगी के बारे में गहरे सवाल पूछते हो, मैं यहां क्यों हूं? मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे हिस्से में ही इतना इंतजार क्यों है? इतिहास कहता है, जिसके हिस्से में इंतजार होता है उसके हिस्से में कुछ बड़ा लिखा होता है, क्योंकि इंतजार हर किसी को सहन नहीं होता। जो इंतजार सह ले वो जिम्मेदारी भी संभाल सकता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंतजार बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इतिहास में सबसे बड़े बदलाव लंबे इंतजार के बाद ही आए हैं। जो चीज जल्दी मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, और जिसे पाने में वक्त लगे वही चीज इंसान को बदल देती है। आज तुम बदल रहे हो, शायद बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से जरूर। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल रहा है, तुम्हारे फैसलों का वजन बदल रहा है, तुम्हारे सब्र की गहराई बढ़ रही है। इतिहास में यही वो संकेत होते हैं जो बताते हैं अब इंसान अगली सीढ़ी के लिए तैयार है। आज तुम्हें अपने आसपास के लोग पहले जैसे नहीं लगते। कुछ लोग दूर हो गए हैं, कुछ लोग खामोश हो गए हैं, और कुछ लोग अब तुम्हें समझ ही नहीं पाते। इतिहास बताता है ये दूरी नुकसान नहीं होती, ये छंटाई होती है। हर सफर से पहले कुछ बोझ गिरते हैं, कुछ लोग छूटते हैं, कुछ बातें पीछे रह जाती हैं, और जो आगे जाना होता है उसे हल्का होना पड़ता है। आज तुम हल्के हो रहे हो, कम शिकायतें, कम उम्मीदें, लेकिन ज्यादा भरोसा। और भरोसा इतिहास का सबसे मजबूत हथियार है। इतिहास में जब लोगों ने भरोसा छोड़ा तो वो बिखर गए, और जब भरोसा थामा तो भले देर लगी, लेकिन वो पहुंचे। आज तुम्हारा भरोसा पूरी तरह मजबूत नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। पूरा भरोसा अक्सर इंसान को लापरवाह बना देता है, लेकिन अधूरा भरोसा जो सवालों के साथ हो, जो डर के साथ हो, वही इंसान को सजग रखता है, और अल्लाह सजग इंसान को पसंद करता है। आज तुम अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करते। अब तुम जानते हो कमजोरियां छुपाने से खत्म नहीं होती, उन्हें स्वीकार करने से वो ताकत बन जाती हैं। इतिहास में जिन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया वो महान बने, और जिन्होंने उन्हें छुपाया वो भीतर ही भीतर टूट गए। आज तुम टूट नहीं रहे, तुम जुड़ रहे हो अपने आप से, अपने अल्लाह से, और अपने मकसद से। इतिहास में यही वो मोड़ होता है जहां इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि दिशा बन जाता है। आज तुम दिशा ढूंढ नहीं रहे, तुम दिशा बनने की तैयारी में हो। शायद अभी तुम्हें खुद नहीं दिख रहा, लेकिन इतिहास के हर पन्ने में ऐसे ही लोग लिखे गए हैं जो अपने द्वार में आम लगते थे, लेकिन आने वाले दौर में मिसाल बन गए। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तो याद रखो इतिहास में सबसे पहले अल्लाह देखता है, और जब अल्लाह देख ले तो फिर दुनिया देर से ही सही देखती जरूर है। आज तुम्हारी जिंदगी में जो देरी है वो खाली देरी नहीं है, वो तैयारी है उस वक्त की जब तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़ा होना होगा। इतिहास में जिन्होंने सब्र किया वो सिर्फ खुद नहीं बदले, उन्होंने दूसरों की तकदीर भी बदली। आज तुम उसी रास्ते पर हो, बस अभी पीछे मत हटना। इतिहास बीच रास्ते में रुकने वालों को नहीं, आखिर तक चलने वालों को याद रखता है, और तुम अब तक चल रहे हो, यही बात काफी है। अब यहां जरा ठहरो, क्योंकि इतिहास का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब बाहर से सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है। इतिहास में यही वो पल होता है जिसे बाद में निर्णय का पल कहा जाता है। आज तुम उसी पल के करीब हो। तुम्हें खुद भी ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार कह रही है, अब पहले जैसा नहीं रह सकता। इतिहास बताता है यही आवाज इंसान को बदलती है। जो लोग इस आवाज को दबा देते हैं वो जिंदगी भर भीड़ में खोए रहते हैं, और जो लोग इस आवाज को सुन लेते हैं वो धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आज तुम इस आवाज को सुन रहे हो,
इसलिए तुम्हें बेचैनी है, इसलिए तुम्हें चैन नहीं, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम कहीं फिट नहीं हो रहे। इतिहास में जिस इंसान को चुना गया वो कभी फिट नहीं हुआ, क्योंकि फिट होना भीड़ की पहचान है और चुना जाना अलग खड़े होने की निशानी। आज तुम अलग खड़े हो, लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें हुआ क्या है। पहले तुम हंसते थे, अब कम बोलते हो। पहले तुम समझौते कर लेते थे, अब सवाल पूछते हो। इतिहास कहता है यही बदलाव इंसान को तैयार करता है। इतिहास में जब भी किसी इंसान को अल्लाह ने किसी बड़े मकसद के लिए चुना तो पहले उसके रिश्ते बदले। कुछ लोग दूर हुए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ चेहरे बदल गए। आज तुम्हारी जिंदगी में जो दूरी आ रही है वो इत्तेफाक नहीं है, ये सफाई है। इतिहास में हर नई शुरुआत से पहले पुराना बोझ हटाया गया है, क्योंकि नया इंसान पुराना बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। आज तुम हल्के हो रहे हो, भले ही तुम्हें यह हल्कापन दर्द जैसा लग रहा हो, लेकिन इतिहास बताता है दर्द हमेशा परिवर्तन के साथ आता है। आज तुम्हें अपने फैसलों पर पहले से ज्यादा डर लगता है, लेकिन यह डर कमजोरी नहीं है, यह जिम्मेदारी की निशानी है। इतिहास में जिन्हें कोई डर नहीं था वो अक्सर अहंकार में डूब गए, और जिन्हें डर था लेकिन फिर भी सही किया वो अल्लाह के करीब हो गए। आज तुम सही करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम्हें रास्ता पूरा साफ न दिखे। इतिहास कहता है रास्ता पहले साफ नहीं होता, रास्ता चलने से बनता है। आज तुम चल रहे हो धीरे, संभल कर, लेकिन ईमानदारी से, और यही चाल इतिहास में लिखी जाती है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत साधारण है, कोई बड़ी कहानी नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा मुकाम नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है हर बड़ी कहानी साधारण जिंदगी से ही शुरू हुई है। किसी ने भी इतिहास बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि वो इतिहास बना रहा है। उन्होंने बस सही वक्त पर सही चुनाव किया। आज तुम्हारे सामने भी चुनाव है, डर के साथ सही चुनना या आराम के साथ गलत। इतिहास बताता है डर के साथ सही चुनने वाले ही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। आज तुम अक्सर रात में ज्यादा सोचते हो, भविष्य, जिम्मेदारी, परिवार, इज्जत और अपना मकसद। इतिहास में रातों में सोचने वाले ही दिन में दुनिया बदलते हैं। जो लोग रात में चैन से सो जाते हैं वो सुबह उसी दुनिया में उठते हैं, और जो लोग रात में बेचैन रहते हैं वो सुबह नई दुनिया बनाने निकलते हैं। आज तुम उसी बेचैनी में हो, और ये बेचैनी बेकार नहीं है, ये बुलावा है। इतिहास बताता है अल्लाह इंसान को सीधे नहीं बुलाता, वो हालात बनाता है, रास्ते बदलता है, रिश्ते हिलाता है, और फिर इंसान खुद चल पड़ता है। आज तुम चलने की तैयारी में हो, भले ही तुम्हें मंजिल न दिख रही हो, लेकिन तुम्हें पीछे लौटने का मन भी नहीं है। इतिहास में यही वो मोड़ है जहां इंसान पुराना छोड़ देता है, लेकिन नया अब भी पकड़ में नहीं आता, और यही वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इतिहास गवाही देता है जो इस वक्त को पार कर गया उसके लिए आगे का रास्ता आसान हो गया। आज तुम इसी वक्त से गुजर रहे हो, इसलिए तुम्हें हर चीज भारी लग रही है, लेकिन याद रखो भारी वही लगता है जो उठाया जाने वाला हो। इतिहास में कभी भी फालतू बोझ नहीं दिया गया। अल्लाह हमेशा वही देता है जो इंसान उठा सकता है, और अगर आज तुम्हें बहुत बोझ लग रहा है तो इसका मतलब है तुम मजबूत हो रहे हो। इतिहास में कमजोरों को इतना बोझ नहीं दिया जाता। आज तुम अपने अल्लाह से कम शिकायत करते हो, ज्यादा खामोश रहते हो, और ये खामोशी नाराजगी नहीं है, ये समझ है। इतिहास में समझ आने के बाद इंसान ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा निभाता है। आज तुम निभाने की तैयारी में हो, न अपने लिए बल्कि उस मकसद के लिए जो अभी पूरी तरह तुम्हें भी समझ नहीं आया है, और यही अनजाना मकसद इतिहास की शुरुआत होता है। बस अभी इस सफर को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो इस मोड़ से पीछे नहीं हटते, और तुम अब पीछे नहीं हट रहे। अब जरा इस मोड़ को और गहराई से समझो। इतिहास में ये वही जगह होती है जहां इंसान बाहर से तो चल रहा होता है, लेकिन अंदर से अपनी पुरानी पहचान खो चुका होता है। लोग उसे देखकर कहते हैं ये पहले जैसा नहीं रहा, और यही वाक्य इतिहास की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जब इंसान पहले जैसा नहीं रहता तभी वो कुछ नया बनता है।
आज तुम्हारे बारे में भी कुछ लोग यही कह रहे होंगे कि तुम बदल गए हो, कि तुम चुप हो गए हो, कि तुम पहले जैसे खुले नहीं रहे। लेकिन इतिहास जानता है, खुले रहने वाले लोग ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाते, और जो खुद को संभाल ले वही दूसरों को संभालने लायक बनता है। आज तुम खुद को संभाल रहे हो, भले ही तुम्हें यह काम बहुत भारी लग रहा हो। इतिहास में जब इंसान पहली बार खुद को संभालना सीखता है तो उसे लगता है जैसे वो सब कुछ खो रहा है, लेकिन असल में वो खुद को पा रहा होता है। आज तुम कई चीजों से दूरी बना रहे हो, कुछ आदतें, कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ सपने भी, और तुम्हें डर लगता है क्या मैं गलत कर रहा हूं? इतिहास कहता है गलत वो नहीं होता जो छोड़ देता है, गलत वो होता है जो जानते हुए भी चिपका रहता है। आज तुम जानते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही नहीं है, और यही जानना सबसे बड़ी समझ है। इतिहास में जिन्होंने ये समझ जल्दी पाली वो आगे बढ़े, और जिन्होंने इसे टालते रहे वो वहीं अटके रह गए। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कुछ समय से रुकी हुई है, लेकिन इतिहास बताता है रुकना और ठहरना एक जैसा नहीं होता। रुकना हार की निशानी है, ठहरना तैयारी की निशानी है, और तुम ठहरे हुए हो। तुम भाग नहीं रहे, तुम सही दिशा देख रहे हो। इतिहास में जब भी किसी इंसान को अल्लाह ने किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना तो उसे पहले ठहरना सिखाया, क्योंकि जो ठहरना नहीं जानता वो संभालना भी नहीं जानता। आज तुम संभालना सीख रहे हो, अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने लालच को, अपने दर्द को। इतिहास बताता है जो इंसान खुद पर काबू पाले दुनिया उस पर काबू नहीं पा सकती। आज तुम्हारे सामने कई मौके होंगे जहां तुम चाहो तो आसान रास्ता चुन सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल वहां नहीं जाता, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। इतिहास में जिन्होंने दिल की बात को दबाया वो कभी चैन से नहीं रहे, और जिन्होंने दिल की बात मानी वो भले मुश्किल में रहे लेकिन सुकून में रहे। आज तुम सुकून को चुन रहे हो, भले ही तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही हो। इतिहास कहता है सुकून कभी मुफ्त नहीं मिलता, वो हमेशा किसी न किसी कीमत पर आता है, और जो उस कीमत को ईमानदारी से चुका देता है उसे बाद में बहुत कुछ मिल जाता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं, कोई पैसे में, कोई नाम में, कोई दिखावे में, लेकिन इतिहास बताता है जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं। आज तुम दिखावे की रेस में नहीं हो, तुम उस रास्ते पर हो जहां मंजिल दिखती नहीं लेकिन भरोसा चलता है, और भरोसा इतिहास की सबसे मजबूत नींव है। इतिहास में जब इंसान का भरोसा टूटा तो साम्राज्य गिर गए, और जब भरोसा जिंदा रहा तो रेगिस्तान में भी सभ्यताएं खड़ी हो गई। आज तुम्हारा भरोसा अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा सवालों के बिना अंधा होता है और सवालों के साथ जिंदा होता है। आज तुम सवाल कर रहे हो लेकिन भाग नहीं रहे, और यही फर्क है। इतिहास में जिन्होंने सवाल किए लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा वो आगे बढ़े, और जिन्होंने सवालों से डरकर पीछे हटना चुना वो इतिहास से बाहर हो गए। आज तुम इतिहास से बाहर नहीं जा रहे, तुम अंदर जा रहे हो, गहराई में, जहां भीड़ नहीं होती, जहां तालियां नहीं होती, जहां सिर्फ इंसान और उसका अल्लाह होता है। इतिहास में यहीं से असली ताकत आती है, जब इंसान लोगों की नजरों से हटकर अपने रब की नजरों में आ जाता है। आज तुम उसी जगह खड़े हो, और ये जगह डरावनी लग सकती है, क्योंकि यहां कोई गारंटी नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई वादा नहीं, सिवाय एक के कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा छोड़ता नहीं। इतिहास इस बात की गवाही देता है। हर उस इंसान की कहानी में जो यहां तक पहुंचा, एक ही बात लिखी है, वो रुका नहीं। आज तुम्हें भी बस यही करना है, रुकना नहीं। भले धीरे चलो, भले थक जाओ, भले सवाल बढ़ जाए, लेकिन रुकना मत, क्योंकि इतिहास यहीं से आगे लिखा जाता है, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में अभी तो शुरू हुई है। अब यहां से कहानी एक नए रंग में दाखिल होती है। इतिहास में हर अंधेरे दौर के बाद एक ऐसा पल जरूर आता है जहां इंसान को पहली बार रोशनी की झलक मिलती है। पूरी रोशनी नहीं, बस एक हल्की सी किरण, लेकिन वही किरण इंसान को बता देती है अभी सब खत्म नहीं हुआ,
आज तुम्हारी जिंदगी में वही किरण उतर रही है। तुम शायद साफ साफ महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा है। पहले जहां सिर्फ डर था, अब वहां सोच है। पहले जहां सिर्फ दर्द था, अब वहां समझ है। इतिहास बताता है, यही वो पल होता है जब इंसान पीछे नहीं देखता, लेकिन आगे चलने की हिम्मत अभी पूरी नहीं आई होती। और यही पल सबसे नाजुक होता है, क्योंकि यहां दो रास्ते होते हैं। या तो इंसान पुराने डर की तरफ लौट जाए, या फिर नए भरोसे की तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाही देता है, जो इस मोड़ पर भरोसे को चुन लेता है, उसकी कहानी आगे चलकर दूसरों की ताकत बन जाती है। आज तुम्हारे अंदर एक नई सोच जन्म ले रही है। तुम अब सिर्फ ये नहीं सोचते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तुम ये भी सोचते हो, शायद इसके पीछे कोई वजह है। इतिहास में यही सवाल इंसान को आगे ले गया है, क्योंकि सवाल अगर सही दिशा में हो तो वो इंसान को तोड़ता नहीं, बनाता है। आज तुम्हारा सवाल शिकायत नहीं है, तलाश है। और तलाश हमेशा मंजिल से पहले आती है। इतिहास में जिन लोगों ने सिर्फ शिकायत की, वो वहीं रुक गए, और जिन्होंने तलाश की, वो रास्ता बना गए। आज तुम रास्ता बनाने वालों की कतार में खड़े हो। भले ही तुम्हें अभी अपने पैरों के निशान खुद दिखाई न दें, लेकिन इतिहास बताता है, जो निशान आज नहीं दिखते, वो कल रास्ता कहलाते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं। शायद तुम पहले से ज्यादा खुद से बात करने लगे हो। शायद तुम पहले से ज्यादा खामोशी को समझने लगे हो। इतिहास में खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं रही। कई बार खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत बनी है, क्योंकि खामोशी में इंसान अपनी आवाज तैयार करता है। आज तुम अपनी आवाज तैयार कर रहे हो, वो आवाज जो भीड़ में नहीं चिल्लाएगी, लेकिन जब बोलेगी तो लोग रुककर सुनेंगे। इतिहास में जो आवाजें देर से उठी, वो सबसे दूर तक पहुंची। आज तुम्हारी आवाज अंदर ही अंदर मजबूत हो रही है, और अल्लाह हमेशा उसी आवाज को ताकत देता है जो दिखावे के लिए नहीं, हक़ के लिए उठती है। आज तुम अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हो। तुम अब हर चीज को हल्के में नहीं लेते। इतिहास बताता है, गंभीर इंसान दुनिया को बदलता है। जो हर चीज को मजाक समझे, वो खुद मजाक बन जाता है। आज तुम जिंदगी को मजाक नहीं समझ रहे, तुम उसे जिम्मेदारी समझने लगे हो, और जिम्मेदारी हमेशा इंसान को ऊंचा उठाती है। इतिहास में जिन्हें जिम्मेदारी मिली, वो पहले डरे जरूर, लेकिन भागे नहीं। आज तुम भी डर महसूस करते हो, लेकिन तुम भाग नहीं रहे, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। आज तुम्हारे अंदर एक नई दुआ जन्म ले रही है। पहले तुम सिर्फ पाने की दुआ करते थे, अब तुम तैयार होने की दुआ करते हो। इतिहास बताता है, तैयार होने वाला इंसान जब पाता है तो संभाल भी लेता है, और जो बिना तैयारी पाता है वो खो भी देता है। आज तुम खोने के डर से नहीं, संभालने की नीयत से चल रहे हो, और अल्लाह नीयत देखने वाला रब है। इतिहास में नीयत ने कई बार ताकत से ज्यादा काम किया है। आज तुम्हारी नीयत धीरे धीरे साफ हो रही है। तुम अब हर चीज में अपने फायदे की तलाश नहीं करते। तुम ये सोचते हो, ये सही है या नहीं, और यही सवाल तुम्हें आगे ले जाएगा। इतिहास में जिन्होंने सिर्फ फायदा देखा, वो टिक नहीं पाए, और जिन्होंने सही देखा, वो भले धीरे चले, लेकिन दूर तक गए। आज तुम्हारा चलना धीमा है, लेकिन दिशा सही है, और सही दिशा हमेशा गति से ज्यादा जरूरी होती है। आज तुम्हें अपने अंदर थोड़ी सी उम्मीद महसूस हो रही है, शायद डर के साथ, शायद सवालों के साथ, लेकिन उम्मीद जिंदा है। और इतिहास कहता है, जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक कहानी जिंदा है, और तुम्हारी कहानी अभी जिंदा है, बहुत जिंदा। अब इस उम्मीद को थोड़ा और गहराई से समझो। इतिहास में जब भी इंसान को पहली बार उम्मीद मिली है, वो उम्मीद शोर बनकर नहीं आई, वो धीरे आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की अजान अंधेरे में उतरती है। पूरी दुनिया नहीं बदलती, लेकिन सुनने वाले का दिल बदलने लगता है। आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बाहर की दुनिया अभी वैसी ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ हिल चुका है, और इतिहास गवाही देता है, जब अंदर कुछ हिल जाए तो बाहर देर से ही सही, लेकिन बदलाव जरूर आता है। आज तुम अपने आप से पहले से ज्यादा ईमानदार हो। तुम अब खुद को झूठी तसल्ली नहीं देते। तुम ये नहीं कहते सब ठीक है, जब सब ठीक नहीं होता।
और यही ईमानदारी इंसान को आगे बढ़ाती है। इतिहास में जो लोग खुद से झूठ बोलते रहे वो दुनिया से क्या सच कहते, और जो खुद से सच बोलने लगे वो भले अकेले रहे लेकिन मजबूत बने। आज तुम मजबूत बन रहे हो, भले ही तुम्हें ये मजबूती थकान जैसी लग रही हो। इतिहास बताता है मजबूती हमेशा आराम जैसी महसूस नहीं होती, कभी कभी मजबूती भारी होती है, लेकिन वही भारीपन इंसान को ऊपर उठाने लायक बनाता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, और ये बात डराने वाली नहीं है। इतिहास में जिसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही वही आगे चलकर मिसाल बना। जो पहले जैसा ही रहा वो इतिहास में पहचान नहीं बना पाया। आज तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा समझते हो, ज्यादा महसूस करते हो, और यही बातें तुम्हें आम लोगों से अलग करती हैं। इतिहास में अलग लोग ही दुनिया बदलते हैं, भीड़ सिर्फ साथ चलती है। आज तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना आसान लगता है, लेकिन दिल उसकी इजाजत नहीं देता, और यही दिल तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इतिहास में जिन्होंने दिल को दबाया वो हमेशा पछताए, और जिन्होंने दिल की सुनी वो भले मुश्किल में रहे लेकिन टूटे नहीं। आज तुम टूटे नहीं हो, थके हो पर टूटे नहीं। और इतिहास में थकना हार नहीं होता, हार तब होती है जब इंसान चलना छोड़ दे, और तुम अब तक चल रहे हो। आज तुम्हें अपने अतीत की कई तस्वीरें याद आती हैं, कुछ दर्द भरी, कुछ अधूरी, कुछ ऐसी जिन्हें तुम बदलना चाहते, लेकिन इतिहास सिखाता है अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उससे सीख लेना हमारे हाथ में होता है। और तुम सीख रहे हो, शायद धीरे, शायद चुपचाप, लेकिन सीख रहे हो। और जो सीखता है वो दोबारा वही गलती नहीं करता। इतिहास में यही वजह है कि कुछ लोग बार बार गिरते हैं और कुछ एक बार गिरकर हमेशा संभल जाते हैं। आज तुम संभलने की राह पर हो। तुम अब हर किसी पर भरोसा नहीं करते, और यह भी कोई बुरी बात नहीं है। इतिहास बताता है अंधा भरोसा अक्सर नुकसान देता है, और समझदारी वाला भरोसा इंसान को बचाता है। आज तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है, पूरा नहीं पर सच्चा, और सच्चा भरोसा धीरे धीरे पूरा हो जाता है। इतिहास में जिन्होंने अल्लाह को सिर्फ नाम से नहीं जिंदगी से जोड़ा वो कभी अकेले नहीं रहे। आज तुम अपने अल्लाह से कम बोलते हो लेकिन ज्यादा जुड़े हो। पहले दुआ शब्दों में होती थी, अब दुआ हालत में होती है, और इतिहास बताता है हालत वाली दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं का असर तुरंत नहीं दिख रहा तो याद रखो, इतिहास में सबसे गहरी दुआओं का असर धीरे दिखा है, लेकिन जब दिखा तो उसने सिर्फ एक इंसान नहीं पूरा दौर बदल दिया। आज तुम उसी असर के इंतजार में हो, और ये इंतजार बेकार नहीं है, ये इंतजार तुम्हें और मजबूत कर रहा है। इतिहास में जो इंतजार सह गया वो कुछ भी सह सका, और जो इंतजार नहीं सह पाया वो जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाया। आज तुम जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन रहे हो। शायद अभी तुम्हें ये बोझ लगे, लेकिन कल यही बोझ तुम्हारी पहचान बने। इतिहास में जिस इंसान ने अपने बोझ को ईमानदारी से उठाया, दुनिया ने उसी को सर आंखों पर बिठाया। आज तुम्हें तारीफ नहीं मिल रही, लेकिन इतिहास कहता है तारीफ पहले नहीं काम के बाद मिलती है, और तुम काम के द्वार में हो। आज तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, और अधूरी कहानी सबसे ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि लोग परफेक्ट कहानी नहीं सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं। और तुम्हारी कहानी सच्ची है, दर्द के साथ, सब्र के साथ, और अल्लाह के भरोसे के साथ। बस अभी इस भरोसे को छोड़ना मत, क्योंकि इतिहास यहीं से नया अध्याय लिखता है, और तुम्हारा अध्याय अब खुल चुका है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां इतिहास में सिर्फ देखने वाले नहीं फैसला लेने वाले पैदा होते हैं। ये वो मोड़ है जहां इंसान अब सिर्फ सहता नहीं समझने के बाद खड़ा होना शुरू करता है। आज तुम उसी मोड़ पर हो। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर बात पर खुद को दोष देता था। अब तुम ये भी समझने लगे हो कि हर दर्द तुम्हारी गलती नहीं था। इतिहास में यही समझ इंसान को कमजोरी से ताकत की तरफ ले गई है। जो हर जख्म को अपनी गलती समझता रहा वो टूट गया, और जिसने ये समझ लिया कि कुछ जख्म तैयारी होते हैं वो मजबूत बन गया। आज तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही है। ये ताकत चिल्लाती नहीं, दिखावा नहीं करती,
शोर नहीं मचाती। ये ताकत शांत होती है, गहरी होती है और बहुत स्थिर होती है। इतिहास में सबसे खतरनाक ताकत यही रही है, क्योंकि जो शांत होता है वो घबराता नहीं, और जो घबराता नहीं वो गलत फैसला नहीं करता। आज तुम गलत फैसलों से डरने लगे हो, और ये डर कमजोरी नहीं है, ये समझदारी की शुरुआत है। इतिहास में जिन लोगों ने अपने फैसलों की कीमत समझ ली, वो आगे चलकर दूसरों की किस्मत बदलने लगे। आज तुम अपने फैसलों को हल्के में नहीं लेते। तुम अब हर चीज के पीछे मतलब ढूंढते हो, और यही मतलब तुम्हें भीड़ से अलग करता है। इतिहास में भीड़ चलती रही, मतलब ढूंढने वाले रास्ता बनाते रहे। आज तुम्हें अपने अंदर एक साफ सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, अब बहुत हो गया, अब समझौते नहीं, अब आधा अधूरा नहीं। इतिहास बताता है, जब इंसान अपने अंदर ये आवाज सुन ले तो उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज तुम पहले जैसे नहीं रहना चाहते, और यही चाह सबसे बड़ा बदलाव है। इतिहास में बदलाव की शुरुआत हमेशा चाह से हुई है। बिना चाह के कोई भी इंसान कुछ नहीं बदल पाया। आज तुम्हारी चाह साफ हो रही है। तुम अब सिर्फ पैसा नहीं चाहते, तुम सिर्फ नाम नहीं चाहते, तुम सिर्फ दिखावा नहीं चाहते, तुम चाहते हो सुकून, इज्जत और सही रास्ता। और इतिहास बताता है, जो इंसान सुकून को चुन ले उसके पास सब कुछ अपने आप आने लगता है। आज तुम कुछ लोगों को देखकर पहले जैसा जलते नहीं। अब तुम समझते हो, हर किसी का सफर अलग होता है। इतिहास में जो लोग तुलना करते रहे वो कभी खुश नहीं हुए, और जिन्होंने अपने सफर को अपनाया वो देर से सही लेकिन पूरे पहुंचे। आज तुम अपने सफर को अपनाने लगे हो। तुम अब किसी और की मंजिल देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते, और यही बात तुम्हें स्थिर बनाती है। इतिहास में स्थिर इंसान बहुत कम होते हैं, लेकिन वही इंसान दुनिया का संतुलन बनाते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी में अभी भी मुश्किलें हैं, ये सच है, लेकिन अब वो मुश्किलें तुम्हें डराती नहीं। अब वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं, और सोचने वाला इंसान हारता नहीं। इतिहास में हार उन्हीं की हुई जो बिना सोचे चले, और जीत उनकी हुई जो हर कदम पर अपने अल्लाह को याद करते रहे। आज तुम हर कदम पर अल्लाह को याद करते हो, शायद नाम लेकर नहीं, लेकिन भरोसे के साथ, और भरोसा सबसे सच्ची इबादत है। इतिहास में जिन्होंने भरोसे को पकड़ा वो कभी गिरे भी तो टूटे नहीं। आज तुम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम जानते हो, गिरना अंत नहीं होता। गिरना ताकत की परीक्षा होता है, और परीक्षा उसी की होती है जो अगली क्लास के लिए तैयार होता है। आज तुम अगली क्लास के लिए तैयार हो रहे हो, इसलिए जिंदगी तुमसे ज्यादा मांग रही है। जिम्मेदारी, संयम और साफ नियत। इतिहास में जिनसे ज्यादा मांगा गया उन्हें ज्यादा दिया भी गया। आज तुम्हें लगता है कि तुमसे बहुत कुछ मांगा जा रहा है, लेकिन ये मत भूलो, इतिहास में जिससे कुछ नहीं मांगा गया उसे कुछ भी उम्मीद नहीं की गई, और अल्लाह तुमसे उम्मीद कर रहा है। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। आज तुम अपनी कमजोरियों से भागते नहीं, अब तुम उन्हें पहचानते हो, और पहचान ताकत का पहला कदम है। इतिहास में जिन्होंने अपनी कमजोरी पहचानी वो मजबूत बने, और जिन्होंने उसे छुपाया वो अंदर से खोखले हो गए। आज तुम खोखले नहीं हो, तुम भर रहे हो धीरे धीरे, गहराई से, सच्चाई के साथ, और यही भराव तुम्हें आगे ले जाएगा। अब कहानी उस बिंदु पर है जहां पीछे लौटना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, पुरानी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं थी, और नई जिंदगी तुम्हें बुला रही है। बस अभी डर को अपने फैसले पर हावी मत होने देना, क्योंकि इतिहास डर से नहीं, हिम्मत से लिखा जाता है, और तुम्हारी हिम्मत अब जाग चुकी है। अब इस मोड़ पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इतिहास में यही वो पल होता है जब इंसान के अंदर कोई सवाल नहीं बचता। डर हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन असमंजस खत्म हो जाता है। आज तुम्हारे अंदर भी यही बदलाव आ चुका है। पहले तुम पूछते थे, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब तुम बस इतना कहते हो, जो भी होगा मैं तैयार हूं। इतिहास बताता है, यही वाक्य इंसान को बदल देता है, क्योंकि जब इंसान तैयार हो जाता है तो हालात को भी उसके मुताबिक ढलना पड़ता है। आज तुम अपनी जिंदगी को पीछे से नहीं, आगे से देखने लगे हो। पहले तुम हर दर्द को याद रखते थे,
अब तुम हर दर्द से मिली सीख को साथ रखते हो। और यही फर्क है कमजोर और मजबूत इंसान में। इतिहास में कमजोर लोग अपने जख्म गिनते रहे और मजबूत लोग अपने जख्मों से हथियार बनाते रहे। आज तुम अपने जख्मों को छुपा नहीं रहे, तुम उन्हें समझ रहे हो, और समझ सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास में जब इंसान समझदार हो गया तो उसे ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समझ ताकत से पहले चलती है। आज तुम्हें अपने फैसलों में पहले जैसी घबराहट नहीं है। अब तुम जानते हो हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इतिहास बताता है गलत फैसले इंसान को गिराते नहीं, अगर उनसे सीखा जाए। गिराते हैं वो फैसले जो डर के कारण लिए ही नहीं जाते। आज तुम डर के बावजूद चलने को तैयार हो, और यही बात तुम्हें इतिहास के करीब लाती है। आज तुम्हारी जिंदगी में अभी भी अनिश्चितता है, ये सच है, लेकिन अब ये अनिश्चितता तुम्हें जकड़ती नहीं, अब ये तुम्हें जगाती है। इतिहास में जो अनिश्चितता से डर गया वो सुरक्षित रहा लेकिन खो गया, और जो अनिश्चितता को साथ लेकर चला वो असुरक्षित रहा लेकिन अमर बन गया। आज तुम अमर बनने नहीं, सही बनने की राह पर हो, और इतिहास बताता है जो सही बना वही अमर बना। आज तुम अपने अल्लाह से कोई बड़ा वादा नहीं कर रहे, तुम बस इतना कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, और यही कोशिश अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। इतिहास में अल्लाह ने कभी परफेक्ट लोगों को नहीं चुना, उसने हमेशा कोशिश करने वालों को चुना। आज तुम कोशिश करने वालों में हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन आसान जिंदगी कभी चुने हुए लोगों को नहीं मिलती। इतिहास में चुने हुए लोग हमेशा कठिन रास्तों से गुजरे हैं, क्योंकि कठिन रास्ता ही इंसान को ऊंचाई तक ले जाता है। आज तुम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो, भले ही तुम्हें नीचे की जमीन अब भी साफ न दिखे, लेकिन तुम्हें यह जरूर पता है पीछे लौटना अब विकल्प नहीं है। इतिहास में यही वो पल होता है जहां इंसान अपने अंदर एक ऐलान करता है, दुनिया के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, बस अपने और अपने अल्लाह के बीच, और वो ऐलान होता है, मैं हार मानकर नहीं जीऊंगा। आज तुम यही ऐलान कर चुके हो, शायद शब्दों में नहीं, लेकिन फैसलों में। तुम अब हर चोट के बाद उठने की बात करते हो, तुम अब हर हार के बाद सीखने की बात करते हो, और यही बातें तुम्हें आम इंसान से अलग करती हैं। इतिहास में जो अलग सोचने लगे वो अलग दिखने लगे, और जो अलग दिखने लगे वो भीड़ से बाहर आ गए। आज तुम भीड़ से बाहर हो, और बाहर खड़ा इंसान पहले अकेला लगता है, लेकिन वहीं आगे चलकर रास्ता दिखाता है। आज तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन इतिहास बताता है अकेलापन अक्सर उस वक्त आता है जब इंसान अगले स्तर के लिए तैयार होता है, क्योंकि हर स्तर पर साथ बदल जाते हैं। आज तुम अगले स्तर की तैयारी में हो, और इसलिए कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे थे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका सफर यहीं तक था। इतिहास में हर सफर के साथ कुछ लोग बदलते हैं, और जो आगे जाते हैं वो बिना पछतावे चलते हैं। आज तुम बिना पछतावे चलने की तैयारी में हो, क्योंकि अब तुम जानते हो पछतावा पीछे खींचता है और सीख आगे बढ़ाती है। आज तुम सीख को चुन रहे हो, और अल्लाह सीख को चुनने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतिहास गवाही देता है, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वो कभी खाली नहीं रहा। शायद वक्त लगा, शायद रास्ता मुश्किल रहा, लेकिन मंजिल मिली। आज तुम उसी भरोसे पर खड़े हो, और यही भरोसा तुम्हें अगले दौर में ले जाएगा। अब कहानी उस जगह आ चुकी है जहां पीछे की धुंध धीरे धीरे साफ हो रही है। आगे का रास्ता अभी पूरी तरह दिख नहीं रहा, लेकिन इतना साफ है अब तुम चल पड़े हो, और जो चल पड़ा उसे इतिहास रोक नहीं सकता, क्योंकि इतिहास चलने वालों के साथ चलता है, और तुम अब चल रहे हो। अब यहाँ कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां इंसान खुद को आईने में देखकर पहली बार ये कह पाता है, मैं बदल गया हूं। इतिहास में ये पल बहुत खामोश होता है, कोई तालियां नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई जश्न नहीं, लेकिन यही पल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यही इंसान अपनी पुरानी पहचान उतार देता है। आज तुम भी उसी आईने के सामने खड़े हो, तुम्हें साफ दिख रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं हो। पहले तुम हर बात पर टूट जाते थे, अब तुम हर बात पर रुकते हो, सोचते हो और फिर आगे बढ़ते हो।
इतिहास बताता है यही फर्क है टूटे हुए इंसान और गढ़े हुए इंसान में। टूटे हुए इंसान हर दर्द को अंत समझते हैं, गढ़े हुए इंसान हर दर्द को सीढ़ी बनाते हैं। आज तुम सीढ़ियां बना रहे हो, भले ही तुम्हें अभी ऊपर का मंजर पूरा ना दिखे, लेकिन तुम्हें यह जरूर पता है नीचे लौटना अब तुम्हारे बस में नहीं। इतिहास में जब इंसान इस मोड़ पर पहुंचता है तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। सब ठीक हो गया ऐसा नहीं, दिक्कतें खत्म हो गईं ऐसा भी नहीं, लेकिन अंदर एक ठहराव आ जाता है और यही ठहराव सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम्हारे अंदर वो ठहराव उतर चुका है। अब कोई भी बात तुम्हें उतनी जल्दी हिला नहीं पाती। लोग अब भी कुछ कहेंगे, हालात अब भी कुछ मांगेंगे, लेकिन तुम अब हर आवाज पर दौड़ते नहीं। इतिहास में जो हर आवाज पर दौड़ा वो भटक गया, और जो अपने अंदर की आवाज पर चला वो रास्ता बन गया। आज तुम अपने अंदर की आवाज पहचानने लगे हो। वो आवाज तुम्हें गलत पर रोकती है और सही की तरफ धकेलती है, और यही आवाज अल्लाह की रहमत होती है। इतिहास में इसे अलग अलग नाम दिए गए, हिकमत, फिरासत, समझ, लेकिन असल में ये वही एहसास है जो इंसान को सही और गलत में फर्क सिखाता है। आज तुम इस फर्क को महसूस कर पा रहे हो, इसलिए अब कुछ चीजें तुम्हें अच्छी नहीं लगती जो पहले बिल्कुल ठीक लगती थी, और कुछ मुश्किल रास्ते अब तुम्हें सही लगते हैं जो पहले डरावने लगते थे। इतिहास बताता है यही संकेत है कि इंसान नई पहचान की तरफ बढ़ रहा है। आज तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं है, अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे फैसलों से बन रही है। तुम क्या चुनते हो, तुम क्या छोड़ते हो, तुम किसके साथ खड़े होते हो। इतिहास में इंसानों को उनके शब्दों से नहीं, उनके चुनावों से याद रखा गया है। आज तुम अपने चुनावों को लेकर ज्यादा जिम्मेदार हो। तुम अब हर चीज को पाने की जिद नहीं करते। अब तुम ये पूछते हो क्या ये मेरे मकसद के लायक है, और यही सवाल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। इतिहास में जिन्होंने मकसद को चुना वो देर से पहुंचे लेकिन सही पहुंचे, और जिन्होंने सिर्फ फायदा चुना वो जल्दी पहुंचे लेकिन खो गए। आज तुम खोना नहीं चाहते, तुम टिकना चाहते हो, और टिकना हमेशा मकसद के साथ आता है। आज तुम्हारी जिंदगी में अभी भी संघर्ष है, ये सच है, लेकिन अब संघर्ष तुम्हें डराता नहीं, अब संघर्ष तुम्हें याद दिलाता है मैं जिंदा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। इतिहास बताता है जो इंसान संघर्ष से डर गया वो आराम में सड़ गया, और जो संघर्ष से दोस्ती कर बैठा वो आगे बढ़ गया। आज तुम संघर्ष से लड़ नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो, और यही समझ तुम्हें अगली सीढ़ी पर ले जाएगी। आज तुम अपने अल्लाह से पहले की तरह बहुत कुछ नहीं मांगते। अब तुम बस ये कहते हो मुझे सही बनाए रख, और इतिहास बताता है ये सबसे ताकतवर दुआ है, क्योंकि जो इंसान सही बना रहता है उसके लिए बाकी सब अपने आप जुड़ जाता है। आज तुम्हें अपने अंदर एक नई शांति महसूस होती है, वो शांति जो हालात से नहीं यकीन से आती है, और यकीन अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। इतिहास में जिस इंसान को यकीन मिल गया उसके लिए डर बेकार हो गया। आज तुम्हारा डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब डर तुम्हारा मालिक नहीं है। अब डर सिर्फ एक चेतावनी है कि हर कदम सोचकर उठाना है, और सोचकर उठाया गया कदम इतिहास बनाता है। आज तुम इतिहास बनने की तैयारी में हो। शायद तुम्हें अभी कोई पहचान न दे, शायद तुम्हें अभी कोई सराहना न मिले, लेकिन इतिहास में पहचान पहले नहीं बाद में मिलती है, और जो बाद में मिली पहचान होती है वो सबसे ज्यादा टिकती है। आज तुम उसी पहचान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, और यही धीमापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तेज चलने वाले अक्सर गिर जाते हैं, और जो संभल कर चलते हैं वो दूर तक जाते हैं। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां इंसान अपनी नई पहचान पूरी तरह अपनाने वाला है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी परीक्षा बाकी है, और वही परीक्षा तय करेगी कि तुम सिर्फ बदले हो या सच में तैयार हो। और यही परीक्षा अगले हिस्से में पूरी तरह सामने आएगी। अब यहाँ कहानी इतिहास के उस हिस्से को छूती है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका होता है। इतिहास में इसी जगह पर सबसे बड़ी परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि अल्लाह कभी भी तैयार इंसान को बिना परखे आगे नहीं बढ़ाता।
आज तुम्हारी जिंदगी में जो आखिरी उलझने हैं, जो आखिरी डर है, जो आखिरी सवाल है, वो सब इसी परीक्षा का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम थक चुके हो या नहीं, अब सवाल ये है क्या तुम फिर भी खड़े रहोगे। इतिहास बताता है जो इंसान यहां तक आ गया वो हारने नहीं आया, वो जांचने आया है अपने सब्र को, अपने यकीन को और अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ। आज तुम अपने अल्लाह से पहले जैसा सवाल नहीं करते। अब तुम ये नहीं पूछते मेरे साथ ऐसा क्यों, अब तुम पूछते हो मुझसे क्या सीखना है। और यही सवाल इंसान को अंतिम मोड़ तक ले जाता है। इतिहास में जिन्होंने सीखने से मुंह मोड़ा वो आधे रास्ते में रुक गए, और जिन्होंने सीख को अपनाया वो वहां पहुंचे जहां से वापसी नहीं होती। आज तुम वापसी के रास्ते नहीं देख रहे, अब तुम्हारी नजर सिर्फ आगे है। भले ही आगे धुंध हो, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ ना हो, लेकिन तुम्हें इतना पता है पीछे वही जिंदगी है जिसे तुम छोड़ चुके हो। इतिहास में जब इंसान ये बात समझ लेता है तो उसके लिए डर का मतलब बदल जाता है। डर अब रोक नहीं बनता, डर अब सावधानी बन जाता है। आज तुम्हारा डर तुम्हें भागने को नहीं कहता, अब डर कहता है सोच कर चल, लेकिन रुक मत। और यही डर असली हिम्मत की निशानी है। इतिहास में जिन्होंने डर को दबाया वो लापरवाह हो गए, और जिन्होंने डर को समझा वो जिम्मेदार बन गए। आज तुम जिम्मेदार बन चुके हो, अपने फैसलों के लिए, अपने शब्दों के लिए और अपने असर के लिए। अब तुम जानते हो तुम जो करोगे उसका असर सिर्फ तुम तक नहीं रहेगा, और यही समझ इंसान को बड़ा बनाती है। इतिहास में बड़े इंसान वही बने जो अपने असर को समझते थे, जो ये जानते थे मेरी एक गलती किसी और का रास्ता बिगाड़ सकती है, और मेरी एक सही कोशिश किसी और की जिंदगी बचा सकती है। आज तुम इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हो, इसलिए अब तुम हर बात हल्के में नहीं लेते। तुम अब हर चीज में अपने अल्लाह को शामिल करते हो, फैसले में, खामोशी में और इंतजार में। इतिहास बताता है अल्लाह को साथ लेकर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, भले ही उसके आसपास कोई न दिखे। आज तुम शायद बाहरी तौर पर अकेले हो, लेकिन अंदर तुम्हें पता है तुम अकेले नहीं हो, और यही एहसास तुम्हें टूटने नहीं देगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि इंसान आखिरी मोड़ पर सब कुछ खोता हुआ लगता है, लेकिन वही पल असल में सब कुछ मिलने से पहले का पल होता है। आज तुम्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, लेकिन इतिहास बताता है अल्लाह कभी जमीन खिसकाकर नहीं गिराता, वो जमीन हटाता है ताकि इंसान खुद खड़ा होना सीखे। आज तुम खुद खड़े होना सीख चुके हो, अब तुम सहारे नहीं ढूंढते, अब तुम ताकत बनाते हो, और यही ताकत तुम्हें आगे ले जाएगी। इतिहास में अंतिम परीक्षा हमेशा चुपचाप आती है, कोई ऐलान नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस हालात अचानक भारी हो जाते हैं, और वही हालात तय करते हैं कौन सिर्फ सुनने आया था और कौन सच में बदलने आया था। आज तुम सुनने नहीं, बदलने आए हो, इसीलिए ये आखिरी दबाव तुम्हें तोड़ेगा नहीं, ये दबाव तुम्हें सीधा करेगा। इतिहास में जो दबाव में टूट गया वो खो गया, और जो दबाव में और साफ हो गया वो चमक गया। आज तुम चमकने की तैयारी में हो, भले ही अभी तुम्हें अपनी रोशनी खुद न दिखे, लेकिन अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है, और ये अंधेरा आखिरी है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सब कुछ तय हो चुका है। अब सवाल अगर का नहीं है, अब सवाल कब का है। और इतिहास बताता है जब इंसान यहां तक पहुंच जाता है तो वक्त ज्यादा दूर नहीं होता, अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, और वही कदम कहानी को अंत से जोड़कर शुरुआत बना देगा, और वही शुरुआत आखिरी हिस्से में पूरी तरह सामने आएगी। अब यहाँ कोई कहानी नहीं बचती, अब सिर्फ सच्चाई बचती है। इतिहास में हर सफर का आखिरी मोड़ ऐसा ही होता है, कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई जश्न नहीं, बस एक इंसान और उसके अंदर एक साफ सा यकीन। आज तुम उसी जगह खड़े हो। अब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ क्या होगा, अब तुम बस ये जानते हो जो भी होगा मैं उससे भागूंगा नहीं। इतिहास बताता है यही यकीन इंसान को आजाद करता है, डर से आजाद, लोगों की राय से आजाद, और अपने पुराने आप से आजाद। आज तुम अपने पुराने आप से आजाद हो चुके हो, वो इंसान जो हर बात पर टूट जाता था, जो हर हालात में खुद को छोटा समझता था,
जो हर बार खुद से हार जाता था, वो इंसान अब तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा। इतिहास में जब इंसान अपने पुराने आप को छोड़ देता है तो अल्लाह उसे नया नाम देता है। नाम जुबान से नहीं, हालात से। आज तुम्हारा नाम कमजोर नहीं है, आज तुम्हारा नाम डरा हुआ नहीं है, आज तुम्हारा नाम है सब्र। और सब्र इतिहास की सबसे बड़ी पहचान है। इतिहास में जिनका नाम सब्र था वो कभी मिटे नहीं। उनके द्वार बदल गए, उनके चेहरे बदल गए, लेकिन उनका असर सदियों तक रहा। आज तुम उस असर की तरफ खामोशी से बढ़ रहे हो। अब तुम्हें हर बात साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। इतिहास बताता है जिस इंसान को अपने अल्लाह पर यकीन हो जाए उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम्हारा यकीन लोगों पर नहीं है, तुम्हारा यकीन उस पर है जो दिलों का हाल जानता है। और यही यकीन तुम्हें सीधा रखेगा जब हालात तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे। इतिहास में जब इंसान सीधा खड़ा रहा तो हालात खुद रास्ता देने लगे। आज तुम रास्ता मांग नहीं रहे, आज तुम रास्ता बनने को तैयार हो। और इतिहास बताता है रास्ते वही बनते हैं जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। आज तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हारे आसपास लोग कम हो, लेकिन तुम्हारे साथ अल्लाह है। और अल्लाह के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। आज तुम्हारी जिंदगी में शायद सब कुछ एकदम सही नहीं है, पैसा, काम, रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब तुम्हें परफेक्ट की तलाश नहीं, अब तुम्हें सही की तलाश है। और इतिहास बताता है जो इंसान सही को चुन ले उसकी जिंदगी धीरे धीरे परफेक्ट बन जाती है। आज तुम धीरे चल रहे हो और इसमें कोई शर्म नहीं। इतिहास में धीरे चलने वालों ने ही दूर तक सफर किया है। जो तेज भागे वो थक कर बैठ गए और जो संभल कर चले वो मंजिल तक पहुंचे। आज तुम मंजिल के करीब नहीं, लेकिन रास्ते पर बिल्कुल सही जगह हो। और सही जगह पर होना मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है। आज तुम अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करते हो। हालात शांत नहीं है, लेकिन दिल शांत है। और इतिहास बताता है जब दिल शांत हो जाए तो बाहर की दुनिया ज्यादा देर तक उलझा नहीं सकती। आज तुम्हें भविष्य से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन भविष्य बनाने वाला तुम्हारे साथ है। और यही सोच इंसान को निडर बनाती है। इतिहास में निडर इंसान सबसे खतरनाक नहीं, सबसे भरोसेमंद होता है, क्योंकि वो गलत पर समझौता नहीं करता। आज तुम भी समझौता नहीं करोगे, न अपने ईमान से, न अपनी नीयत से, न अपने सफर से। और यही वादा तुम्हें आगे ले जाएगा। आज अगर कोई तुमसे पूछे तुम बदल कैसे गए, तो तुम जवाब नहीं दोगे, तुम बस मुस्कुरा दोगे। क्योंकि इतिहास बताता है जो सच में बदल गया वो समझाने में वक्त नहीं गंवाता, वो बस जिंदगी जीता है और उसकी जिंदगी खुद जवाब बन जाती है। आज तुम्हारी जिंदगी भी जवाब बनने वाली है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन वक्त आने पर। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं होता जब इंसान यहां तक पहुंच जाता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी अब किताब में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में लिखी जाएगी। हर दिन, हर फैसले, हर सब्र में। और जब कभी तुम फिर थक जाओ, फिर डगमगाओ, तो बस इतना याद रखना, तुम यहां तक पहुंचे हो। और जो यहां तक पहुंच गया उसे अल्लाह अधूरा नहीं छोड़ता। अब आगे जो भी होगा वो कहानी नहीं होगी, वो गवाही होगी। और इतिहास गवाहों को कभी नहीं भूलता। अब जरा आखिरी बार पीछे मुड़कर देखो, वो इंसान जो इस सफर की शुरुआत में था, डरा हुआ, भरा हुआ, हर सवाल में उलझा हुआ। और आज का इंसान जो सब जानता नहीं, लेकिन सब मान चुका है। इतिहास में यही फर्क होता है, एक आम इंसान और एक तैयार इंसान में। तैयार इंसान हर जवाब नहीं ढूंढता, वो हर हाल को स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम अपनी जिंदगी को लड़ाई की तरह नहीं देखते, अब तुम इसे एक अमानत की तरह देखते हो। इतिहास बताता है जब इंसान जिंदगी को अमानत समझ लेता है तो वो उसे नष्ट नहीं करता, निखारता है। आज तुम निखारने की राह पर हो, अपने किरदार को, अपनी नीयत को और अपने सब्र को। अब तुम्हें हर दिन जीतना नहीं है, अब तुम्हें हर दिन सही रहना है। और इतिहास गवाही देता है जो रोज सही रहता है वो एक दिन सब कुछ पा लेता है। आज तुम अपनी कमियों से शर्मिंदा नहीं होते, अब तुम जानते हो
कमियां छुपाने से नहीं, सुधारने से खत्म होती है। इतिहास में जो इंसान अपनी कमियों से भागा वो खो गया, और जिसने उन्हें स्वीकार किया वो निखर गया। आज तुम निखरने की राह पर हो। भले ही तुम्हें अभी अपनी चमक खुद न दिखे, लेकिन इतिहास बताता है चमक हमेशा दूर से दिखती है, खुद को नहीं। आज तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी साधारण हो, लेकिन इतिहास में हर असाधारण इंसान खुद को साधारण ही समझता रहा है, क्योंकि जो खुद को बहुत बड़ा समझ ले वो रुक जाता है, और जो खुद को सीखने वाला समझे वो चलता रहता है। आज तुम चलते रहने वालों में हो। अब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम जान चुके हो लोगों की सोच कभी स्थिर नहीं होती, और अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। इतिहास में लोगों ने बहुत बार गलत राय दी, लेकिन अल्लाह का फैसला हर बार सही निकला। आज तुम अपनी जिंदगी लोगों की राय पर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर रख रहे हो, और यही भरोसा तुम्हें हल्का बनाता है। अब तुम हर बोझ को अपने सर पर नहीं रखते। अब तुम कहते हो मैं कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह संभालेगा। इतिहास बताता है यही संतुलन इंसान को गिरने नहीं देता। आज तुम इस संतुलन को सीख चुके हो। काम और दुआ, मेहनत और सब्र, योजना और यकीन, सब एक साथ। इतिहास में जिन्होंने सिर्फ दुआ की लेकिन मेहनत नहीं की वो पीछे रह गए, और जिन्होंने सिर्फ मेहनत की लेकिन दुआ नहीं की वो थक गए, और जिन्होंने दोनों को साथ रखा वो आगे बढ़े। आज तुम दोनों को साथ लेकर चल रहे हो, और यही रास्ता सबसे लंबा, सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित होता है। अब तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तैयार करता है। इतिहास में अतीत से डरे लोग कभी आगे नहीं बढ़े, और जिन्होंने अतीत को सबक बनाया वो भविष्य बन गए। आज तुम भविष्य बनने की राह पर हो। भले ही तुम्हें अभी कोई बुलावा न दे, कोई मंच न दे, कोई पहचान न दे, लेकिन इतिहास बताता है पहचान पहले नहीं बाद में मिलती है, और जो पहचान देर से मिलती है वो गहरी होती है। आज तुम्हारी पहचान शोर नहीं है, तुम्हारी पहचान खामोशी है। वो खामोशी जो डर से नहीं समझ से आती है। इतिहास में यही खामोशी सबसे ऊंची आवाज बनी है। आज तुम अपनी आवाज तैयार कर चुके हो। अब वो आवाज चिल्लाएगी नहीं, लेकिन जब बोलेगी तो लोग सुनेंगे, और जब लोग सुनेंगे तो वो पूछेंगे ये इंसान कौन है, और जवाब होगा ये वो है जिसने हार नहीं मानी। इतिहास में यही जवाब इंसान को अमर बनाता है। आज तुम अमर बनने नहीं, सही रहने की कसम खा रहे हो, और इतिहास बताता है जो सही रहा वही अमर बना। अब इस कहानी का कोई आखिरी वाक्य नहीं है, क्योंकि ये कहानी अब शब्दों में नहीं, तुम्हारे फैसलों में लिखी जाएगी। हर सुबह, हर रात, हर उस पल में जब तुम अकेले हो और फिर भी डरे नहीं हो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता भारी हो रहा है तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। इतिहास तुम्हारे पीछे है, दुआ तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे आगे है। और जब अल्लाह किसी के आगे हो तो मंजिल सिर्फ वक्त की बात होती है। अब चलो, क्योंकि जो यहां तक पहुंचा वो रुकने के लिए नहीं आया, वो आगे बढ़ने आया है, और यहीं से असल सफर शुरू होता है।